बेस्ट मेथड है दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो था एक सामान्य जोड़ था। अब बढ़ते हैं दोस्तों गुणा। और दोस्तों गणित में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, यानी गुणा और भाग। गुणा और भाग तो आपको हर प्रश्न में लगभग करना ही पड़ेगा, तो अब कुछ अधिक से अधिक प्रैक्टिस और कमांड करना पड़ेगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं पर गुणा पर। यस, अगला रहेगा दोस्तों मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी गुणा। यस, गुणा। तो चलिए दोस्तों अपन गुणा स्टार्ट करते हैं। किसी भी संख्या में दोस्तों 11 का गुणा करना, किसी भी संख्या में दोस्तों आपको 11 का गुणा करना है, तो आप बिल्कुल फास्ट तरीके से कैसे उसका आंसर ला सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हेडिंग है, किसी भी संख्या में 11 का गुणा करना, ये हेडिंग है। कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो दोस्तों जिसमें अपने को 11 का गुणा करना है, तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल फास्ट तरीके से कैसे करते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न ले रहे दोस्तों 97546 इंटू 11। यस, तो यहाँ पर दोस्तों 97546 में आपको 11 यानी 11 का मल्टीप्लाई करना। आपको 11 का पढ़ा बड़ी आसानी से आता होगा, हर बार 11 6 11 5 11 7 11 9। फिर यहाँ पर दोस्तों कई बार क्या होता है कि अपन हासिल को भूल जाते हैं, तो फिर बिल्कुल अपना आंसर जो है गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करते हुए दोस्तों बिल्कुल नए ट्रिक से, नई मेथड से अपन इसका सोल्यूशन करेंगे। जब भी किसी भी संख्या में दोस्तों 11 का गुणा करना होता है, तो दोस्तों दी गई संख्या के आगे एक शून्य लगा दो, बस आगे 0 लगा देना। अब क्या करना है, यस, लास्ट वाली का सबसे लास्ट वाले एक में एक बार गुणा कर दो, जैसे 6 एकम 6, बस इकाई का यहाँ के इस इकाई में गुणा कर दो। जो भी यहाँ आखिरी वाला अंक होगा इस आखिरी वाले एक में इसका गुणा कर दो, 6 एकम 6। यस, आप क्या करते हैं दोस्तों, बस दो दो अंकों को आपस में जोड़ते जाना है, दो दो अंकों को आपस में जोड़ते जाना है। 6 और 4 10, 10 का 0 बचा 1। फिर 4 और 5 9 और 1 10, 10 का 0 बचा 1। 5 और 7 12 और 1 13 का 3 बचा 1। 7 और 9 16 और 1 17 का 7 बचा 1। जो दोस्तों जो भी हासिल बचेगा वो इसे 0 में दे देते हैं, 0 में दे देंगे तो 1 हो जाएगा 1 और ये ना 10। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 73 0 0 6, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यस, एक प्रश्न में नहीं समझ में आएगा, डोंट वरी, अगला और एक और क्वेश्चन से लेते हैं दोस्तों। एक और प्रश्न, कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या जिसमें आपको 1 1 का गुणा करना है, जैसे यहाँ पर 6 9 4 8 3 5 इंटू 1 1। 6 9 4 8 3 5 में आपको दोस्तों 11 का यानी 11 का मल्टीप्लाई करना। तो क्या करना दोस्तों, पहले तो यहाँ पर एक 0 लगा लो सबसे फर्स्ट में। अब यहाँ पर दोस्तों इकाई में गुणा करना, सबसे लास्ट वाला और यहाँ का लास्ट वाला, तो 5 एकम 5। जैसे आप क्या करो, बस दो दो को आपस में जोड़ते जाना, 5 और 3 8, और आखिरी वाले अंकों को छोड़ते जाना, 5 और 3 8। अब 5 को छोड़ देंगे, 3 और 8 11 का 1 बचा 1। 8 और 4 12 और 1 13 का 3 बचा 1। 4 और 9 13 और 1 14 का 4 बचा 1। 9 और 6 15 और 1 16 का 6 बचा 1। अब एक जो बचा या 0 में दे देंगे, 1 और 6 7, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 6 4 3 1 8 5 इज़ योर राइट आंसर। यस, तो चलिए दोस्तों एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और आखिरी क्वेश्चन। 7 2 1 6 4 3 इंटू 1 1। तो दोस्तों क्या रूल है, सबसे आगे एक 0 लगा लो, फिर इकाई का इकाई में गुणा करते, 3 एकम 3, सॉरी 3 एकम 3। यस, अब 3 और 4 7 हुआ, 4 और 6 10 हुआ, बचा 1। 6 और 1 7 और 1 8 हुआ, 1 और 2 3 हुआ, 2 और 9 7 9 हुआ। अब 7 और 0 7 हुआ, 7 और 0 7 हुआ, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 79380 इज़ योर राइट आंसर। यस, चलिए दोस्तों बढ़ते एक और। ये तो 11 का नियम था, किसी भी संख्या में आपको 11 का गुणा करना, तो आप इस प्रकार से इजीली कर सकते किसी भी संख्या में, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो, 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, जितने भी अंकों की संख्या हो जिसमें आपको 11 का मल्टीप्लाई करना हो, तो आप इस मेथड से बिल्कुल फास्ट तरीके से हल कर सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले रूल को, यानी किसी भी संख्या में दोस्तों आपको 12 का मल्टीप्लाई यानी 12 का गुणा करना हो। यस, ये तो था दोस्तों मेथड थी, ये किसी भी संख्या में आपको 11 का गुणा करना था। अब बढ़ते दोस्तों किसी भी संख्या में आपको 12 का गुणा करना हो। यस, पहला क्वेश्चन 2 4 8 3 इंटू 12। तो आपको हर बार 12 का पहाड़ा लेना पड़ेगा, वो नहीं करना है, बिल्कुल अलग हट के करना है दोस्तों। और पहले जैसा करते थे सेम अब भी वही रूल है। बस क्या करना है दोस्तों, आखिरी का आखिरी में गुणा करके जो भी है वो लिख दो। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 3 दूना
6। 3 दूना 6। आप क्या करेंगे दोस्तों, वही सबसे पहले तो जीरो लगा देना, जीरो लगा के आखिरी का आखिरी में गुणा कर लो, जैसे 3 दूना 6 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हर आगे वाले अंकों को दोस्तों डबल करना है, बस इस बात को याद रखना, हर आगे वाले अंक को डबल करके जोड़ना है पीछे वाले के साथ। जैसे 8 का डबल 16 होगा, आ रही बात समझ में, 8 का डबल 16, 16 और 3 19, 19 का 9, 19 का 9 बचे, यस बचा 1। फिर आगे वाला अंक 4 है, 4 का डबल 8, 8 और 8 16 और 1 17 का 7 बचा 1। फिर 2 का डबल 4, 4 और 4 8 और 1 9। अब 0 का डबल नहीं लेना दोस्तों, 0 और 2 2 होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29,796। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या किया दोस्तों, कितनी भी बड़ी कितने भी अंकों की संख्या हो जिसमें आपको 12 का गुणा करना हो, सबसे पहले लास्ट और लास्ट का गुणा कर लो। लास्ट यहाँ इकाई अंक 3 है और यहाँ इकाई अंक 2 है, इनका आपस में गुणा करके जो भी है उसको पहले लिख दो, 3 दूना 6। यस, आप क्या करेंगे, 3 का गुणा तो हो चुका है दोस्तों, अब उससे पहले वाले अंक को लेंगे यानी 8, तो 8 को डबल पीछे वाले को जोड़ो, 8 का डबल 16, 16 और 3 19, 19 का 9 बचा 1। फिर यहाँ 4 का डबल, 4 का डबल 8, 8 और 8 16 और 1 17 का 7 बचा 1। फिर दोस्तों यहाँ 2 का डबल 4, 4 और 4 8 और 1 9। अब यहाँ 0 का डबल नहीं होगा, 0 का डबल भी 0 होगा, 0 और 2 2, तो आपका राइट आंसर 29,796 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन से लेते दोस्तों, जस्ट एक बार, 7 2 8 4 3 6 इंटू 12। यस, तो सबसे पहले दोस्तों पहले तो आके 0 लगा दो, शून्य लगा दो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यस, आखिरी का आखिरी में गुणा कर लो, इकाई का इकाई में, 6 दूना 12। यस, 12 का 2 बचा 1, ये याद रखना। यस, अब हर आगे वाले अंक को डबल करना, 3 का डबल 6, अब 6 में 6 जोड़ेंगे, 12 और 1 13 का 3 बचा 1। अब 4 का डबल 8, 8 और 3 दोस्तों, 8 और 3 11 और 1 12, 12 का 2 बचा 1। फिर 8 का डबल 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21 का 1 बचा 2। 2 का डबल 4, 4 और 8 12, 12 और 2 14 का 4 बचा 1। फिर 7 का डबल 14, 14 और ये 2 16 और 1 17 का 7 बचा 1। यहाँ 0 को दे देंगे 1। अब जो भी यहाँ से 0 में देते हैं दोस्तों उसको डबल नहीं करना है। यस, 1 और ये 7 8 होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 87 41 238, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यस, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते एक और आखिरी प्रश्न की ओर, 1 2 क्वेश्चन हो चुके इसके, एक और तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा 2 6 4 5 7 3 इंटू 12। यस, इसमें इस दी गई संख्या में दोस्तों आपको 12 का मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आगे 0 लगा देना है, 0 लगाने के बाद इकाई का इकाई में गुणा करना है, 3 दूना 6। यस, अब हर आगे वाले अंक को डबल करना, 7 का डबल 14, 14 और 3 हो जाएगा दोस्तों 17, 17 का 7 बचा 1 ना, बचा 1। 5 का डबल 10, 10 और 7 17 और 1 बचा था, 18 का 8 बचा 1। 4 का डबल 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14 का 4 बचा 1। 6 का डबल 12, 12 और 4 16 और 1 17 का 7 बचा 1। 2 का डबल 4, 4 और 6 10 और 1 11 का 1 बचा 1 को 0 में दे देंगे 1 और 2 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 74 876। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो किसी भी संख्या में जब भी आपको 12 का गुणा करना हो तो आप इस प्रकार से बहुत आसानी से दोस्तों गुणा कर सकते हो। यस, तो दोस्तों अब यहाँ 13 का गुणा कर सकते हो, 14 का, 15 का, 16 का, 17 18 19 सभी का इस प्रकार से आप कर सकते हो। जब 13 का गुणा करना हो दोस्तों, यस किसी भी संख्या में 13 का गुणा करना हो तो पहले आखिरी का आखिरी में गुणा कर देना। अब हर आगे वाले अंक को तिगुना करना है, तिगुना करना है, यानी हर आगे वाले अंक को तिगुना करके पीछे वाले अंक में जोड़ना है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोशिश करके देखना। यस, अब दोस्तों अगला हेडिंग है, किसी भी संख्या में 99 999 49 59 का गुणा करना। यस, किसी भी संख्या में दोस्तों 99 999 999 49 59 का गुणा करना, तो वो आप किस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, 72 इंटू 99। आपको 72 में दोस्तों 99 का मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना। तो क्या करेंगे दोस्तों, 72 लिखा हुआ तो 72 में 1 माइनस कर देना। जो भी संख्या है दी गई संख्या में खाली 1 कम करके नीचे लिखना है। 72 में 1 कम कर देंगे आगे, यानी आपका 71 हो जाएगा। 71 में दोस्तों 7 और 1 है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसी 7 और 1 को बारी बारी से 9 में से घटाकर पीछे लिखना। 9 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 2, 9 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 8, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 28। नहीं आया समझ में। चलिए एक और प्रश्न, दूसरा, कोई भी संख्या हो 86 इंटू 99।
86 में आपको 99 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे दोस्तों, सामने वाली दी गई संख्या में एक कम करके लिखना है। 86 है तो 85 लिख दो, यस 85। आप नीचे जो भी दो अंक है बारी बारी से 9 में से घटाकर पीछे लिखना है, यस। 9 में से दोस्तों 8 घटाएंगे, पीछे लिखा 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 85, 14 बिल्कुल आपका राइट आंसर, यस। और यही सेम मेथड 999 में भी है, 49 में भी है, 59 में भी है, यही मेथड है। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये 99 वाला था, अब 999। पहला क्वेश्चन 999 637 इंटू 999, यस 637 इंटू 999, यानी 637 में दोस्तों आपको 999 का गुणा करना है। क्या करना है दोस्तों, दी गई संख्या में खाली एक कम करके नीचे लिखना है, यानी 637 में एक कम कर देंगे 6 बचेगा, यस। अब क्या करना है दोस्तों, आखिरी वाले अंक के यहाँ थोड़ा सा डैश लगा लेना, यानी अपने को ये 3 अंक यहाँ तक जो दिख रहे 3 अंकों को बारी बारी 9 में से घटाकर पीछे रखना है, यस। तो चलो 9 में से 6 माइनस 3 बचा, 9 में से 3 माइनस 6 बचा, 9 में से 6 माइनस 3 बचा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 636363, आपका बिल्कुल राइट आंसर। क्या क्या दोस्तों, 63 लास्ट वाले में एक कम करना है, यानी 6, यस। 9 में से 6 माइनस 3, 9 में से 3 माइनस 6, 9 में से 6 माइनस 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 636363, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन 846 इंटू 999, यस। चलिए दोस्तों इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, दी गई संख्या में एक कम करके नीचे लिखना है। एक कम बना 8 और एक कम हो जाएगा यानी 5, यस। 3 अंक है, यानी यहाँ तक अपने को 9 में से घटाना है। 9 में से 8 माइनस 1 बचा, 4 माइनस 5 बचा, 5 माइनस 4 बचा, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका 845154 इज योर राइट आंसर। ये तो 999 का था, 49 का भी दोस्तों आपका सेम यही है, 59 का भी दोस्तों आपका सेम यही है। वो भी देख लेते, एक एक एग्जाम्पल ले लेते दोस्तों, यस। एक एक एग्जाम्पल 49 9248 इंटू 999, यस। दी गई संख्या में दोस्तों 1 माइनस यानी एक कम करके नीचे लिखना है। 924 1 माइनस हो जाएगा यानी 7, यहाँ तक अपने को घटाना है, तो यहाँ पर दोस्तों एक डैश लगा लेना, यस। चलिए 9 में से 9 माइनस 0, 9 में से 2 माइनस 7, 9 में से 4 माइनस 5 और 9 में से 7 माइनस 2, तो आपका राइट आंसर आ गया दोस्तों 9247075 इज योर राइट आंसर, यस। एक और 59 99999, यस। 87236 इंटू 99999, यस। मेथड वही है, रूल वही है, यस। दी गई संख्या में 1 माइनस यानी आखिरी वाली संख्या में खाली एक कम करना। 8723 है तो 5, यस, यहाँ तक घटाना है। 9 में से 8 माइनस 1, 7 माइनस 2, 2 माइनस 7, 3 माइनस 6, 5 माइनस 4, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 87 23 51 27 64, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, यस। यस। चलिए दोस्तों अगले रूल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यस। आप बढ़ते हैं दोस्तों, यस। दो अंकों की दो संख्याओं का आपस में गुणा करना जिनके इकाई अंकों का योग 10 हो तथा दहाई अंक समान हो, यस। ये रूल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। दो अंकों की दो संख्याओं का आपस में गुणा करना जिनके इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए तथा दहाई अंक कैसे हो दोस्तों, बिल्कुल इक्वल हो, समान हो। इकाई अंकों का योग, दोनों की इकाई अंकों को जब जोड़ेंगे 10 होना चाहिए और दोनों संख्याओं के दहाई अंक दोस्तों आपके समान होना चाहिए। तो ऐसी संख्या का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कैसे करते हैं वो देखिए जरा यहाँ, यस। पहला एग्जाम्पल दोस्तों, यस। 46 इंटू 4 4, यस। तो दोस्तों अपना रूल क्या है, इकाई का योग 10 होना चाहिए। यहाँ पर इकाई 4 है, यहाँ इकाई 6 है, इन दोनों का योग 10 हो रहा है। और दहाई दोनों में दोस्तों कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। दहाई दोस्तों दोनों में कैसा है, समान है, यस। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे दोस्तों, तो फास्ट तरीके से कैसे करेंगे वो देखना, यस। तो दोस्तों यहाँ पर यस, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों दहाई का दहाई में गुणा करना है, यस। दहाई का दहाई में गुणा करना है, 4 इंटू 4 और प्लस 4 करना है, प्लस 4, 4 चौक 16, 16 में
4 जोड़ेंगे दोस्तों, और इकाई में इकाई का 6 इंटू 4, यस 4 चौक 16, 16 में 4 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 6 24, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 24, बिल्कुल राइट आंसर। क्या क्या दोस्तों, दहाई और दहाई बिल्कुल सेम है ना, सेम है, तो सेम अंक में वही वाला सेम अंक जोड़ते हैं। 4 चौक 16 हुआ, 4 में 4 जोड़ देंगे तो दोस्तों आपका 4 चौक 16 में 4 जोड़ेंगे 20, और इकाई क्या है, इकाई में जो भी रहे, इकाई 6 और इकाई 4, तो 6 चौक 24, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 24, यस। एक और दोस्तों 7 2 इंटू 7 8, यस। रूल को याद रखना दोस्तों, इकाई और इकाई का योग 10 होना चाहिए, और बाकी जो दहाई अंक है दोनों में दोस्तों सेम होना चाहिए, 7 और 7 दोनों में सेम है। तो क्या रूल है दोस्तों, दहाई में दहाई का गुणा करो 7 इंटू 7 प्लस 7, जो भी समान अंक है, जैसे दहाई 7 7 समान है तो 7 इंटू 7 प्लस 7 है ना, दोनों का दहाई दहाई 7 है, 7 गुणा 7, और एक बार प्लस 7 कर लेना बस। और इकाई में तो जो भी है, इकाई 2 है, इकाई 8 है, 2 इंटू 8, बस इतना ही करना है। 7 7 49, 49 में जब 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो 56 हो जाएगा, और 2 8 16, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 16, बिल्कुल राइट आंसर 56 16, यस। एक और एग्जाम्पल दोस्तों इसका, एक और एग्जाम्पल तीसरा, यस। अगला क्वेश्चन दोस्तों 5 इंटू 5 9, यस। इकाई इकाई का योग 10 और दहाई अंक दोनों में दोस्तों समान है, यस। तो क्या करेंगे दोस्तों, 5 और 5 दोनों में समान है, तो 5 इंटू 5 प्लस 5, और यहाँ पर दोस्तों इकाई 1 और यहाँ इकाई 9, यस। और क्या करेंगे दोस्तों, 25 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और यहाँ एक नाम 9 या 9 एकम 9। तो यहाँ पर दोस्तों कभी भी जब सिंगल डिजिट आए, एक अंक आए, है ना, एक अंक आए, तो उसको जीरो के साथ लिखना है दोस्तों, जीरो के साथ, क्योंकि यहाँ पर कभी भी सिंगल अंक को नहीं रखना है, 2 डिजिट यानी दो अंक को रखना होता है। तो यहाँ जैसे 9 का 1 में करो या 1 का 9 में करो, आपका 9 आएगा, तो आप 9 को सीधा सीधा नहीं लिखेंगे, उसको जीरो के साथ लिखना। अब यहाँ पर जीरो के साथ भी कैसे रखना है दोस्तों, जीरो को आगे रखना है, पीछे नहीं, यस। तो यहाँ पर 9 एकम 9 आ रहा है, तो 0 9, आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 0 9। अगली बात समझ में, यस। जैसे 5 5 दोनों में समान है, 5 इंटू 5, और जो समान अंक है उसको जोड़ देते हैं। 25 25 में वही 5 दोनों में समान, 5 जोड़ देंगे, 25 और 5 30, और यहाँ एक नाम 9 9 है तो 0 9, यस। तो ये तो दोस्तों अपना रूल था, 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनका आपस में गुणा करना, जिनके इकाई अंकों का योग 10 है और दहाई अंक दोस्तों दोनों में कैसे इक्वल है यानी समान है, यस। तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा रूल चेंज करते हैं। अगला रूल, 2 अंकों की 2 संख्याओं का आपस में गुणा करना जिनके दहाई अंकों का योग 10 हो तथा इकाई अंक समान हो, यस। अब दोस्तों उल्टा है, उल्टी बात हो गई है ना, उल्टा कर दिया हम। पहले दोस्तों इकाई का योग 10 और दहाई समान था, और अब क्या है दोस्तों, इकाई समान है और दहाई का योग 10 है। तो अब कैसे करना, यस। यहाँ पर अपन कुछ एग्जांपल लेंगे दोस्तों, यस। इकाई समान और दहाई का योग 10 होना चाहिए, 3 7 इंटू 7 3। आगे बात समझ में, इकाई का योग दोस्तों आपका 10 होना चाहिए, सॉरी दहाई का योग 10 होना चाहिए, और इकाई दोस्तों आपका समान होना चाहिए, इकाई आपका समान होना चाहिए, इकाई समान और दहाई का योग 10। तो इकाई 7 समान है, और दहाई का योग 10 है, यस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, दहाई 7 दहाई 3 और दहाई यहाँ का 7 है, यस। अब दोनों में जो भी समान अंक है उसको जोड़ते, दोनों में 7 समान है उसको यहाँ जोड़ दो। क्या किया दोस्तों, पहले भी अपन दहाई और दहाई का आपस में गुणा कर देते, दहाई में दहाई का गुणा करके जो भी समान अंक था उसको जोड़ते थे। अब क्या करें, दहाई 3 दहाई 7 है ना, दहाई 3 दहाई 7 प्लस, अब दोनों में समान अंक कौन आ रहा, 7 आ रहा, उसको जोड़ दो, यस। अब क्या करना, इकाई 7 यानी जो इकाई समान है उनका आपस में गुणा कर लेना है, यस। यानी 3 7 21 21 और 7 हो जाएगा दोस्तों आपका 28, 3 7 21 21 और 7 28, और 7 7 49, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 49, बिल्कुल आपका राइट आंसर। एक और एग्जाम्पल, 8 7 इंटू 2 7। तो दोस्तों याद रखना है, इकाई समान है ना, इकाई समान और दहाई का योग 10 होना चाहिए, यस। तो दहाई और दहाई का गुणा कर लो, दहाई और दहाई का, और इसको दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दहाई यहाँ पर 8 है और दहाई यहाँ पर 2 है, तो 2 8 16 हुआ, 2 8 16 हुआ, और दोनों में समान कौन है, 7 समान है ना, प्लस 7 कर लेना है, दोनों में 7 समान है, 2 8 16 16 और 7 हो जाएगा दोस्तों 16 7 23 हुआ, और फिर यहाँ पर 7 और 7 का गुणा 7 7 49, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 49। अगली बात समझिए, एक और एग्जाम्पल दोस्तों, यानी आपको ज़्यादा प्रोसेस नहीं बढ़ाना है, ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करना है, जितना हो सके उतना आपको फास्ट और शॉर्ट तरीके से दोस्तों आपको आंसर लाना है, यस। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, 9 2
इंटू 1 2। यस, इकाई इकाई दोनों में समान और दहाई का योग दोस्तों 10 होना चाहिए। यस, तो चलिए दोस्तों दहाई दहाई का पहले कर लो। दहाई एक है और यहाँ दहाई 9 और दहाई 1 आपस में गुणा कर लो। 9 एकम 9 है ना, 9 एकम 9 और जो समान अंक उसको जोड़ दो। 9 एकम 9 और दोनों में समान 2 है, तो 9 एकम 9 9 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 11 हो जाएगा। 11 फिर यहाँ पर जो समान अंक उसको आपस में गुणा कर लो। 2 और 2 आपस में गुणा, 2 दूना 4। तो ये 4 सिंगल आ रहा तो उसको जीरो के साथ लिखना है। यस, 2 दूना 4 तो 0 4। आपका आंसर हो जाएगा 11 0 4 ना, 11 0 4। एक और एग्जाम्पल ले लेते दोस्तों, एक और आखिरी एग्जाम्पल 5 3 इंटू 5 3। यस, 5 3 इंटू 5 3, क्योंकि इकाई समान और दहाई का योग 10 होना चाहिए। यस, तो दहाई और दहाई का गुणा कर लो दोस्तों। दहाई और दहाई का 55 25 है ना, 55 25 55 25 और दोनों में समान 3 है। 55 25 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका 25 और 3 28 और 3 और 3 का गुणा कर लो। 3 3 9 सिंगल आ रहा तो 0 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 28 0 9। यस, तो बढ़ती दोस्तों आशा है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया डोंट वरी दोस्तों, आपको बिल्कुल और वापस रिपीट करके आप आराम से देख सकते हैं। और तब तक देखना दोस्तों कि जब तक आप उस चीज़ को बिल्कुल पकड़ कर ले, उस चीज़ पर अच्छे से कमांड नहीं कर ले, तब तक दोस्तों आपको बिल्कुल बैठ कर देखना है। बार बार देख सकते हो आप, है ना, आपको अच्छा लगे तो, जब तक आप सीख नहीं जाए। यस, और दोस्तों आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे आपको इन चीज़ों का कई बार वहाँ पर कभी भी इनका यूज़ करने को आ सकता है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको सीखना है। यस, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। यस, एक और किसी भी संख्या में 5 25 125 या 625 का गुणा करना। यस, अगला रूल है दोस्तों अपना, किसी भी संख्या में 5 25 125 या 625 का गुणा करना। यस, कैसे, यहाँ पर लेते दोस्तों 5 का गुणा करना। यस, पहले दोस्तों अपन लेते 5 का गुणा करना, तो कैसे, पहला एग्जाम्पल 6 2 5 4 गुणा 5। यस, तो दोस्तों पहले सुन लो ध्यान से कि करना क्या। किसी भी संख्या में दोस्तों आपको 5 का गुणा करना हो तो उस दी गई संख्या में आपको 5 का गुणा नहीं करना है। 5 का गुणा नहीं करना है और उस दी गई संख्या के लास्ट में यानी आखिरी में दोस्तों आपको एक जीरो लगाकर 2 से भाग दे देना है। यस, एक जीरो लगाकर 2 से भाग दे देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो भी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको हर बार 5 का गुणा और कई बार फिर 5 का गुणा करेंगे हासिल बच जाएगा, और कभी कभी दोस्तों उस हासिल को अपन काउंट नहीं कर पाते हैं, तो भी वहाँ पर अपने बिल्कुल आंसर गलत जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हर बार 5 का मल्टीप्लाई करने के बजाय दोस्तों अपन उस दी गई संख्या के आखिरी में लास्ट में एक जीरो लगाकर 2 से उसको डिवाइड कर दो, तो भी आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है 6254 इंटू 5, यानी कि 6254 में आपको 5 का गुणा करना था। बाकायदा बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट और फास्ट तरीके से इसका आंसर कैसे आएगा वो देखिए। क्या करना है दोस्तों, जो भी संख्या दी गई है 6254, यस, उसी संख्या में दोस्तों एक जीरो लगा देना है और 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग दे देंगे तो भी आपका वही आंसर आएगा। यस, और ये आसान है। 2 एकम 2 दिया 6 2 एकम 2, यहाँ 2 दूना 4, एक बच जाएगा 2 सती 14, जीरो का जीरो, आपका आंसर आ गया दोस्तों, है ना, आपका आंसर आ गया 270। एक और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों 9126 इंटू 5। यस, इस दी गई संख्या में दोस्तों आपको 5 का गुणा करना है, तो गुणा मत कीजिए, इस संख्या के आखिरी में एक जीरो लगा है दोस्तों। कैसे, संख्या है आपकी 91,246, एक जीरो लगा दो और 2 से डिवाइड कर दो फटाफट। 2 का पहाड़ा बहुत ईजी है और बिल्कुल ये संख्या जब लास्ट में जीरो लग जाता है तो 2 से वो पूरी संख्या कट जाएगी दोस्तों, और बिल्कुल फास्ट है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, एक बच जाएगा 11 होगा, 2 पंजा 10, 10 हटा देंगे, एक बचेगा 12 होगा, 2 6 12, यहाँ 2 दूना 4, 2 3 6, जीरो बच गया। यस, तो आपका आंसर आ चुका है दोस्तों 45 65 30, बिल्कुल राइट आंसर। यस, चलिए दोस्तों इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। यस, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यस, इस तरह एक और प्रश्न, कोई भी संख्या ले लो दोस्तों 62315 इंटू 5। यस, इस दी गई संख्या में दोस्तों आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है। यस, तो चलिए दोस्तों अपना रूल क्या है, किसी भी संख्या में 5 का गुणा करना है तो गुणा नहीं करना है, उस संख्या के लास्ट में आखिरी में एक जीरो लगा कर दोस्तों 2 से काटना है। 62315
इंटू दो, यस लास्ट में जीरो लगाना है, यस। चलिए दो कम दो, दो तीन या छः, दो एकम दो, यहाँ दो एकम दो, एक बच जाएगा 11 होगा, दो पंजा 10, एक बच जाएगा, दो सती 14, एक बच जाएगा, दो 8 दो 9 18, जीरो का जीरो। तो आपका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों 31 15 790, बिल्कुल राइट आंसर है, यस। तो ये तो रूल था दोस्तों किसी भी संख्या में 5 का गुणा करना। आप बढ़ते हैं 25, 5 का हो गया है, आप लेते हैं दोस्तों 25 का, यस 25 का गुणा। पहला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, 2 4 8 5 3 गुणा 25। पहला एग्जाम्पल ध्यान से देख लो। कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, है ना, बड़ी हो छोटी हो, जिसमें आपको 25 का गुणा करना हो, तो वही हर बार आपको 25 का पहाड़ा लेना पड़ेगा। और पहाड़ा लेने के बाद बिल्कुल 25 का पहाड़ा भी ईजी है, लेकिन वही कुछ बड़ी संख्या आ जाती है, हासिल वगैरह कभी भूल जाती है। यानी इस टाइप में क्या है कि आपका जो आंसर होता है, आंसर जो है उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं गलती के, क्योंकि इंसान गलती का पुतला पर कहाँ पर गलती हो जाए। तो इसके बजाय दोस्तों इस दी गई संख्या में 25 का गुणा नहीं करते हुए क्या करना है दोस्तों, वो देखिए। वही संख्या जो दी गई है, सेम वही संख्या 2 4 8 5 3, यस। उसी संख्या के लास्ट में दोस्तों यहाँ कितने अंक है, 25 में 2 अंक है, तो दोस्तों पीछे 2 जीरो लगा दो। और पहले 2 से डिवाइड किया था, अब 2 अंक है तो 4 से डिवाइड करना है बस। किसी भी संख्या में दोस्तों आपको 25 का यानी 2 भाई 25 का मल्टीप्लाई करना है, तो उस दी गई संख्या के लास्ट में आखिरी में 2 जीरो लगाकर दोस्तों आपको 4 से भाग देना है, 4 से डिवाइड करना है। तो आपका ईजी है ना, और शॉर्ट तरीके से आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर 4 एकम 4, यहाँ 4 चौक 16, 4 पंजा 4 6 24, 4 6 24, 4 दूना 8, यहाँ पर 4 एकम 4, एक बच जाएगा, 4 3 12, एक बच जाएगा, 4 दूना 8, 2 बच जाएगा, 4 पंजा 20। तो आपका राइट आंसर आ गया दोस्तों 62 13 25, बिल्कुल राइट आंसर था, यस। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अब एक और एग्जाम्पल दोस्तों, संख्या कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी और कितनी भी बड़ी, यस। 6 1 9 7 3 5 इंटू 2 5, यस। इस दी गई संख्या में दोस्तों आपको 25 का गुणा करना है। तो आपने पहले देख लिया है। तो चलिए दोस्तों इस दी गई संख्या में 25 का गुणा करना हो तो क्या करेंगे, 25 का गुणा नहीं करते हुए इसी संख्या के लास्ट में 2 जीरो लगाकर 4 से डिवाइड करना है। संख्या है दोस्तों आपकी 6 1 9 7 3 5, लास्ट में 2 जीरो लगाकर दोस्तों आपको 4 से डिवाइड करना है, यस। 4 से डिवाइड करते हैं, यस। यहाँ 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, 4 पंजा 20, एक बच जाएगा, 4 चौके 16, तो 3 बच जाएगा, 4 9 36, तो एक बच जाएगा, 4 3 12 ना, 4 3 12, एक बच जाएगा, 4 3 12, तो 3 बच जाएगा, 4 7 28 ना, 28, 2 बच जाएगा, 4 बचेगा 20, यस। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, पढ़ते हैं। जय हिंद जय भारत।